दुबई में कॉर्पोरेट टैक्स 15% हो गया है। तो इस खबर में कितनी सच्चाई है? तो अगर आप भी दुबई में कंपनी सेटअप करना चाह रहे हैं अपना टैक्स बचाने के लिए और कंफ्यूज्ड है कि दुबई में टैक्स लगता है या नहीं लगता है, तो इस वीडियो में इस बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी के। सबसे पहले समझते हैं टैक्स कितने तरीके के होते हैं। तो पहला होता है डायरेक्ट टैक्स, दूसरा होता है इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स में यूएई में बस वैट है, जो कि स्टैंडर्ड रेट 5% पे सारे गुड्स एंड सर्विसेज की सेल्स पे लगता है। अगर आप अपना कंपनी दुबई फ्री जोन में सेटअप करते हैं और कोई भी सर्विसेज को सेल करते हैं या गुड्स को सेल करते हैं तो वहां पर वैट 0% है। अब बात आती है डायरेक्ट टैक्स की। तो देखिए, डायरेक्ट टैक्स को मैं 3 पार्ट में डिवाइड करूंगा। सबसे पहला है कॉर्पोरेट टैक्स, दूसरा है पर्सनल इनकम टैक्स, तीसरा है कैपिटल गेन टैक्स। तो कॉर्पोरेट टैक्स लगता है कंपनी के ऊपर, और अगर आपकी कंपनी क्वालिफाइड फ्री जोन पर्सन में कंसीडर होती है तो आपका जो भी प्रॉफिट होगा वो टैक्स फ्री होगा, उस पर कोई भी कॉर्पोरेट टैक्स नहीं लगेगा। तो अब बात करते हैं क्वालिफाइड फ्री जोन पर्सन होते कौन है। तो क्वालिफाइड फ्री जोन पर्सन होने के लिए आपको 3 कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेगी। पहली बात, आपकी कंपनी किसी डेजिग्नेटेड फ्री जोन में सेटअप होनी चाहिए, जो कि हो सकता है इफ्जा, मेदान, राकेश और डीएमसीसी और बाकी भी बहुत सारे फ्री जोन्स हैं जो डेजिग्नेटेड हैं यूएई के अंदर। दूसरा, आपकी जो बिजनेस एक्टिविटी होनी चाहिए वो क्वालिफाइड एक्टिविटीज के अंदर आनी चाहिए। तीसरा, आपकी यूएई में सब्सटेंशियल प्रेजेंस होनी चाहिए। इसका मतलब यह है कि आपका वहां स्टाफ होना चाहिए, प्रीमिसेस होना चाहिए, आप वहां पे एक्सपेंस इनकर करें अपने ऑफिस से रिलेटेड। तो अगर आपने ये तीनों कंडीशन फुलफिल कर ली तो आप क्वालिफाइड फ्री जोन पर्सन में माने जाएंगे। क्वालिफाइड एक्टिविटीज क्या क्या है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, आप चेक कर सकते हैं। और अगर आपका क्वालिफाइड फ्री जोन पर्सन की सारी कंडीशन फुलफिल हो गई तो जितना भी आपका प्रॉफिट हो रहा है यूएई के अंदर वो टैक्स फ्री होगा, डिस्पाइट ऑफ क्या आपका टर्नओवर है, कितना आपका प्रॉफिट है। बट बीइंग क्वालिफाइड फ्री जोन पर्सन आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आपने कोई भी बिजनेस मेनलैंड यूएई के साथ किया है तो उस पे ये 0% कॉर्पोरेट टैक्स अप्लाई नहीं होता। वहां पे एक नॉर्मल जो टैक्स होता है वो आपका लगेगा। तो अब बात करते हैं कि आपकी क्वालिफाइड फ्री जोन पर्सन की कंडीशन फुलफिल नहीं हुई तो क्या होगा, तो क्या आपकी प्रॉफिट पे टैक्स लगेगा। तो देखिए, इसको समझने के लिए सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा आपका एनुअल टर्नओवर कितना है। तो अगर आपका एनुअल टर्नओवर 3 मिलियन एडी से कम है तो आपका स्टिल कितना भी प्रॉफिट हो आपका कॉर्पोरेट टैक्स 0 रहेगा। और ये स्मॉल बिजनेस को रिलीफ दिया गया है, और ये स्मॉल बिजनेस रिलीफ केवल 31 मार्च 2026 तक ही अवेलेबल है। और अगर मान के चलते हैं आपका एनुअल टर्नओवर एडी 3 मिलियन से अबव है, उससे ज्यादा एक्सीड कर रहा है, तो क्या होगा, तो आपका जो भी प्रॉफिट है 3,75,000 एडी के ऊपर, उसके ऊपर आपको 9% कॉर्पोरेट टैक्स पे करना पड़ेगा। और जो भी प्रॉफिट आपका 3,75,000 एडी के नीचे है उस पे कोई भी कॉर्पोरेट टैक्स नहीं है, आप उसको टैक्स फ्री एंजॉय कर सकते हैं। तो अब बात आती है कि प्रॉफिट होता क्या है जिसपे आपको 9% कॉर्पोरेट टैक्स कंप्यूट करना है। वो होता है सिंपल, आपका जो भी रेवेन्यू है लेस एक्सपेंसेस। तो जो भी वैल्यू आएगी वो आपका प्रॉफिट है और उसी के ऊपर आपको अपना कॉर्पोरेट टैक्स पे करना है। और मोटा मोटा देखा जाए आपको दुबई फ्री जोन में तभी टैक्स पे करना है अगर आपका एनुअल टर्नओवर 3 मिलियन एडी से अबव है और आपका प्रॉफिट 3,75,000 एडी से ऊपर जा रहा है। तो दुबई में ओवरऑल कॉर्पोरेट टैक्स 9% है, जो कि एज कम्पेयर टू डेवलप कंट्रीज काफी कम है। इंडिया में तो हमारे 26% है, यूएसए में 37% है। तो इससे भी कंपेयर करा जाए तो दुबई में कॉर्पोरेट टैक्सेशन काफी कम है। तो रिसेंटली अभी न्यूज आई है कि 1 जनवरी 2025 से यूएई में कॉर्पोरेट टैक्स इंक्रीज कर दिया है 15% तक। तो ये जो कॉर्पोरेट टैक्स इंक्रीज करा है ये लार्ज कंपनीज के लिए करा है, जो एमएनसीज होती हैं जिनका रेवेन्यू एडी 3.15 बिलियन से एक्सीड करता है। तो आईएनआर में ये फिगर होती है 7,000 करोड़। अगर आपका टर्नओवर 7,000 करोड़ से ऊपर है तब आपको अपने प्रॉफिट पे 15% देना है, अदरवाइज आपका 9% ही कॉर्पोरेट टैक्स एप्लीकेबल है। तो घबराने की बात नहीं है, दुबई में अभी भी कॉर्पोरेट टैक्स 9% ही है। तो अगर आप टैक्स बचाने के लिए दुबई में कंपनी सेटअप करना चाह रहे हैं तो अब आप अपना डिसीजन ले सकते हैं कि आपको दुबई में कंपनी सेटअप करनी चाहिए या नहीं। तो कॉर्पोरेट टैक्स सिर्फ 9% है और इंडिया में 26% है। तो आप अपना वाइज डिसीजन ले सकते हैं। एंड अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए कि दुबई में कंपनी कैसे सेटअप होगी, क्या प्रोसेस होगा, क्या टाइमलाइन है, तो आप हमारी टीम के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। हम आपको फ्री में कंसल्टेंसी प्रोवाइड कराएंगे। और अगर आपको कोई भी डाउट है दुबई टैक्सेशन से रिलेटेड या इंडियन टैक्स लॉ से रिलेटेड तो आप मुझसे लिंक्डइन में कनेक्ट कर सकते हैं, मैं आपका जरूर जवाब दूंगा। तो हमने कॉर्पोरेट टैक्स
को डिटेल में डिस्कस कर लिया है। अब बात आती है पर्सनल इनकम टैक्स की। तो देखो यूएई में कोई भी पर्सनल इनकम टैक्स नहीं है। आपकी कितनी भी इनकम हो, रिस्पेक्टिव ऑफ एनी अमाउंट, आपको जो भी अमाउंट वहां रिसीव होगा वो टैक्स फ्री होता है, उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। बट आपको ये ध्यान रखना है कि आप किस कंट्री के रेसिडेंट हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आप इंडिया के रेसिडेंट हो तो आपको उस इनकम पे इंडिया में टैक्स देना पड़ सकता है, बट दुबई में वो टैक्स फ्री है। सो तीसरा टैक्सेशन है कैपिटल गेन। तो अगर आप कोई भी प्रॉपर्टी सेल करते हो या कोई भी एसेट सेल करते हो और उस पर आपको प्रॉफिट होता है तो उसको बोलते हैं कैपिटल गेन। जैसे कि इंडिया में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है और इसका रेंज है 10 to 20% वॉट एवर द प्रॉफिट यू अर्न। बट यूएई में कैपिटल गेन टैक्स भी जीरो है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर आप यहाँ कोई प्रॉपर्टी खरीदते हो और आप उसको कैपिटल एप्रिशिएट करके सेल भी करते हो फ्यूचर में, तो जो भी कैपिटल गेन होगा उस पर भी आपका टैक्स जीरो है। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी भी वैल्यू मिली हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और मैं आगे भी दुबई से रिलेटेड और भी वीडियो लाता रहूंगा, तो आपसे वो छूट ना जाए, तो इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।